अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हम डिस्कस करने जाएंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन, डिस्क्रिप्शन, कंपोजिशन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहली ब्रांच की तरफ, जो कि है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का वर्ड निकला है मॉर्फ से, जिसका मतलब है हमारे पास फॉर्म। फॉर्म का मतलब कोई चीज़ का बनना, यानी कि ऐसी स्टडी बायोलॉजी की जिसमें हम क्या पढ़ें, एक्सटर्नल फॉर्म पढ़ें। इसका मतलब बाहर की चीज़ें जो होंगी वो किस तरह से बन रही हैं, स्ट्रक्चर आ जाता है उसके अंदर, आपका साइज़ आ जाता है, शेप आ जाता है एक ऑर्गेनिज्म का, वो सब जो स्टडी होंगे, यानी कि एक्सटर्नल जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे, कलर हो गया, वो सब हमारे पास क्या मॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाएगा। अच्छा, अब सेकंड है हमारे पास एनाटमी। एनाटमी का वर्ड जो वर्ड निकला, इसका मतलब पार्ट, और टोमी का मतलब है कटिंग। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी स्टडी जो कि ऑर्गेनिज्म को कट करके की जाती है वो कहलाती है एनाटमी। यानी कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर का इसमें डील करते हैं और मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डील करते हैं। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। इससे हमें सिंपल से ही पता लग रहा है इसके वर्ड से कि सेल का मतलब, यानी कि सेल की स्टडी को हम सेल बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्का मतलब जो हिस्टोस का जो मतलब निकला है वो हमारे पास निकला है टिश्यूज़ से, यानी कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को टिश्यूज़ हैं या लिविंग थिंग की जो टिश्यूज़ हैं उनको स्टडी करने को हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। अब बारी है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी का वर्ड निकला है फिजिक्स से, जिसका मतलब है नेचर, यानी कि हम एक ऐसी स्टडी जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स के नेचर को डिस्कस करें, उनकी हम आदतों वगैरह को डिस्कस करें या स्टडी करें, वो हमारे पास कहलाएगी फिजियोलॉजी। अब नेक्स्ट है टेक्सोनमी। टेक्सोनमी का जो वर्ड निकला है वो निकला है टेक्सिस से, जिसका मतलब है अरेंजमेंट, और नोमोस का मतलब है नेमिंग, यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग करें, क्लासिफिकेशन करें, ठीक है, उसकी हम प्रिंसिपल्स वहाँ पे मतलब ऐड करें, ग्रुपिंग करें, तो ये हमारे पास पूरी जो क्लास आएगी वो टेक्सोनमी की आ जाएगी। मेनली हम इसके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं और इसमें हम ऑर्गेनिजम्स को नेम देते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का वो जो वर्ड निकला है वो निकला है जेनेसिस से, जिसका मतलब है ओरिजिन, यानी कि एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर हम हेरिडिटी को स्टडी करें या हम जीन्स को स्टडी करें, वो हमारे पास कहलाएगी जेनेटिक्स। अब आप सोचेंगे कि हेरिडिटी क्या होता है, जीन्स क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है, ट्रांसफरिंग का प्रोसेस है, जिसके अंदर जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग में जाते हैं, यानी कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें आपके पास आई कलर भी आ सकता है, हेयर कलर भी आ सकता है, नेचर भी आ सकती है, स्किन कलर भी आ सकता है, एवरीथिंग। अब जीन्स क्या होती हैं? जीन्स जो है वो हेरिडिटी यूनिट है, यानी कि इसके अंदर होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि आप जब पढ़ेंगे आगे जाकर तो आपको समझ में आ जाएगा नाइट्रोजनस बेसिस क्या होती हैं। जीन्स के अंदर जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इसलिए हम उसको हेरिडिटी यूनिट कहते हैं। ये सबसे बेसिक हेरिडिटी यूनिट होता है। तो अगर मैं इसको कंसाइज करूँ तो हमारे पास क्या बन जाती है इसकी डेफिनेशन, कि जीन्स और हेरिडिटी की जो स्टडी है उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, यानी कि ज़ायगोट फॉर्मेशन की जो स्टडी है वो जेनेटिक्स कहलाती है। अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल के वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब इसमें डेवलपमेंट हो रही है। अब किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है? जब एक ज़ायगोट बन जाता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास बनता है एम्ब्रियो। तो जो एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसकी जो सारी स्टडी है वो हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। ठीक है, इसको एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम एम्ब्रियो की बात कर रहे होते हैं, पूरी एम्ब्रियो की स्टडी हो रही होती है, इसलिए ये एम्ब्रियोलॉजी भी कहलाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो है उनको इफ़ेक्ट करने वाली क्या क्या चीज़ें होंगी इन्वायरमेंट की, या फिर क्या क्या चीज़ें हैं जिससे हमारी इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, यानी कि उसके फैक्टर्स। इन सब बातों की स्टडी हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। इसके अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स क्या? जो कि एंशिएंट हैं, यानी कि पुरानी हैं, जो कि अब एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि हमारे पास डायनासोर्स हो गए, ठीक है, तो वो अब एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये उन सब चीज़ों की स्टडी जो आएगी वो हमारे पास आएगी पैलेंटोलॉजी के अंदर, यानी कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फॉसिल्स कहलाएंगे, यानी कि हमारे पास जो डायनासोर है वो फॉसिल है एक तरीके का। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी के बीच का जो रिलेशन है हम वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि जीन्स वगैरह में किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। इस तरीके के जो टॉपिक्स होंगे इनको हम बायोटेक्नोलॉजी में डिस्कस करेंगे। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम उनके बीच का एसोसिएशन चेक करते हैं। इसका मतलब कि जो आपस में जो रिलेशंस हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो किस तरह की हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में। तो हम वो जो सब क्राइटेरिया होगा वो जब हम स्टडी करेंगे वो सोशल बायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। पैरासाइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं?
पैरासाइट्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपकी होस्ट में से, यानी कि होस्ट मतलब जो जिससे वो अपना फूड हासिल कर लेते हैं, उस बंदे को हम बोलते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं होस्ट। तो वो जब हम होस्ट से अपना फूड हासिल करते हैं तो फिर वो उस होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। मच्छर एक तरीके का पैरासाइट है, ठीक है। जब वो आपकी बॉडी से ब्लड लेने के लिए आता है, फिर जब ब्लड लेके जाता है तो आपके हाथ पे रैशेस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास होस्ट जो हो गया वो आपकी बॉडी हो गई, आप हो गए, और जो पैरासाइट हो गया वो मच्छर हो गया, क्योंकि वो आपके पास आ रहा है लेकिन आपसे फूड लेने के बाद आपको नुकसान पहुंचा के जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं जिनको आप फ़ायदा पहुंचाते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? हमारे पास ड्रग्स के एक्शन को स्टडी करने वाला, ठीक है। यानी कि ड्रग्स जो हैं वो क्या आपकी बॉडी के अंदर असरात पैदा कर रही हैं, हार्मफुल हैं, यूज़फुल हैं, क्योंकि ड्रग्स सिर्फ हार्मफुल नहीं होती, वो यूज़फुल भी होती हैं। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसी स्टडी है जिसमें आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी होगा कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे केमिस्ट्री लेवल पे देखें तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब होता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में बात की जा रही हो, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात की जा रही है, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। दोनों ही सूरतों में बात कहना गलत नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर मिलता है, पाया जाता है, कार्बन भी पाया जाता है, ठीक है। अब अगर किसी के जहन में ये सवाल आता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो दो सेल जब आपस में मिलते हैं तो बनता है एक मॉलिक्यूल, और सेल्स के अंदर जो उसके अंदर पार्ट्स पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। तो ये थी हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको कहना चाह रही थी वो एक तरह की सजेशन है, एक तरह की एडवाइस है। और एडवाइस आपको पता ही है, लेनी होती है लेते हैं, वरना एक कान सुन के एक कान से निकाल देते हैं। अब क्योंकि आप लोग 9th में आ गए हैं तो अब मैं आपको ये एडवाइस दूंगी, जब आप कोई लेक्चर सुनते हैं, चाहे वो स्कूल में सुने, चाहे वो यूट्यूब की वीडियो पर सुने, तो आप उसे पॉइंट्स की सूरत में या पैराग्राफ की सूरत में जिस भी तरीके से अपने ओन वर्ड्स में उसे आप एक लेक्चर कॉपी में नोट डाउन किया करें। क्योंकि जब आप कोई चीज़ को समझ के लिखते हैं या आप उसे अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं तो वो चीज़ आपको बेहतर समझ में आती है और बेहतर याद रहती है। और ख़ास तौर पर बायोलॉजी के सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स बनाने आने चाहिए। वैसे तो नोट्स आपको प्रोवाइड होते ही हैं, मिल ही जाते हैं हर जगह से, लेकिन ये अपने ओन वर्ड्स में नोट ये आपको दोबारा टॉपिक पढ़ने पे हेल्प करेंगे।